अप्सरा को शाप। एक बार की बात है, महाक्रोधी दुर्वासा मुनि एक नदी में सूर्य तर्पण कर रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर पवनदेव और पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा प्रेम कीड़ा कर रहे थे। उन्माद में भरकर पुंजिकस्थला महर्षि दुर्वासा के ऊपर जल फेंकने लगी और पवनदेव दुर्वासा मुनि के क्रोध को भली भांति जानते थे। उन्होंने उसे रोका, परंतु क्रीड़ा में चूर पुंजिकस्थला ने उनकी एक न सुनी। कुछ देर तक दुर्वासा मुनि पुंजिकस्थला की धृष्टता को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह मर्यादा की सीमाएं तोड़ रही है, तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे गरजते हुए बोले, तुझे अपने रूप सौंदर्य पर बहुत अहंकार है। धर्म का ज्ञान तुझे विस्मृत हो चुका है। तेरा व्यवहार एक उद्दंड बानरी के समान है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू बानर की योनि में जन्म ले। शाप सुनकर पुंजिकस्थला को अपनी दृष्टा का भान हुआ। वह तुरंत महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा प्रार्थना करने लगी। महर्षि दुर्वासा जहाँ पल भर में क्रोधित हो जाते थे, वहीं भगवान शिव के समान केवल भक्ति भाव से ही क्रोध का त्याग भी कर देते थे। उन्होंने जब पुंजिकस्थला को पश्चाताप करते देखा तो बोले, पुत्री, ऋषि का शाप कभी लौटाया नहीं जा सकता। यह शाप तो तुम्हें भोगना ही होगा, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह जन्म संसार में तुम्हें अमर कर देगा। उस जन्म में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न बालक साक्षात भगवान शिव के समान होगा, जो तुम्हारा उद्धार करेगा। यह कर दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। अगले जन्म में पुंजिकस्थला बानर योनि में अंजनी नाम से उत्पन्न हुई। उसे पिछले जन्म की बातें स्मरण थीं। इस जन्म में उनका विवाह केसरी नामक वानर राज से हुआ। एक बार केसरी ने महर्षि कश्यप को मदमत्त हाथी से बचाया था। तब उन्होंने प्रसन्न होकर केसरी से वरदान मांगने के लिए कहा। केसरी ने वरदान मांगते हुए कहा, मुनिवर, मुझे वंश स्वरूप भगवान शिव के समान अजय और पवनदेव के समान बलवान पुत्र प्राप्त हो। महर्षि ने उन्हें मनोवांछित वर प्रदान कर दिया। बाद में उनके यहाँ वीर हनुमान ने जन्म लिया।